गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बच्चों, मैं विवेक, आपका विवेक गौतम 001 चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको यूट्यूब के माध्यम से ही आपको सलूशन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, और आप इसे देख करके सीख सकते हैं, ठीक है। तो आप बच्चों चैनल को, जो बच्चे नए हैं वो क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करके बेटा उस वीडियो को अपने फ्रेंड तक, क्लासमेट तक बेटा क्या करें, शेयर करें, जिससे उनको भी क्या हो, बेनिफिशियल हो, ठीक है। तो चलिए, आपका स्टार्ट होने वाला है क्लास, आप देखिए और इंजॉय करिए, ठीक है। तो चलिए, मैं बोलूँगा स्टार्ट तो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कैरी ऑन। चलिए बेटा, इस क्वेश्चन को आप रीड करिए, रीड करके समझने का प्रयास करिए, फिर मैं आपको बेटा इसको एक्सप्लेन करके समझाने का प्रयास करूं। रीड कर लिए होंगे आप। लिखा हुआ है बेटा, 2 वाटर टब्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 साइड 3/8 ओवर द टब ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 hours less than the smaller one to the fill the tank separately. Find the time each tubs can separately fill the tank. कह रहा है बेटा इसमें कि 2 टब्स मतलब 2 नल की टोटियाँ बेटा क्या हैं, एक साथ फिल करती हैं, तो कितना समय लगता है, 9 साइड 3/8 ओवर लगता है, ठीक है। लेकिन अगर वो अलग अलग बेटा आपको क्या करना है, इसमें बोला गया है तो डायमीटर टेक्स 10 hours लेस देन, 10 hours लेस देन रहेगा, तो क्या करोगे आप बोलोगे हाँ सर 10 hours क्या रहेगा, लेस देन रहेगा, किससे, स्मॉलर से रहेगा। देन फिल द टैंक सेपरेटली, फाइंड द टाइम इन विच ईच टब्स कैन सेपरेटली। तो दोनों को अलग अलग टाइम आपको बताना है कि जो स्मॉलर नल होगा बेटा, ठीक है, पाइप, उसमें कितना आएगा आंसर, ठीक। तो आइए देखिए बेटा, सॉल्व करके देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो क्या लिखेंगे, टाइम, लेट द टाइम टेकन स्मॉलर पाइप इक्वल टू क्या होगा, x ओवर लग जाएगा, ठीक है। एंड द क्या होगा बेटा, टाइम टेकन क्या होगा, लार्जर पाइप इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे बेटा कितना समय ले रहा था, आप बोलोगे 10 माइनस कितना होगा सर, x ओवर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने बताया कि पार्ट ऑफ द टैंक फिल स्मॉलर पाइप इक्वल टू कितना होगा, तो आप बोलोगे 1/x ओवर हो जाएगा सर, ठीक है। एंड द पार्ट ऑफ द टैंक फिल लार्जर पाइप इक्वल टू कितना होगा, 1/10 माइनस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें बोला गया है कि टोटल बोथ पाइप फिल द टैंक इक्वल टू 9 साइड 3 कितना लिखा है बेटा, आप बोलोगे 8 लिखा हुआ है सर, ओवर लगते हैं, ठीक है। बट आप यहाँ पास से, ये तो आपने बेटा क्या बताया, जो दिया गया था वो आपने क्या किया, यहाँ पास बताया हमें, ठीक है ना। अब आप क्या बोलोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से आपने बोला कि सर इसे अभी एक बार और सॉल्व करेंगे, कितना होगा, 75 अपॉन क्या हो जाएगा, 8 ओवर होगा। बट हमने सभी को रेसिप्रोकल किया, तो इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा, 8/75 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, 1/x प्लस 1/10 माइनस x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 8/75 हो जाएगा सर, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे बेटा। एलसीएम क्या आएगा, x इंटू 10 माइनस x आ जाएगा इक्वल टू, अब इसको बेटा करोगे तो कितना आएगा, तो x बन जा x, 10 माइनस x आएगा, और यहाँ प्लस हो जाएगा बेटा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
तो आपने देखा बेटा एलसीएम से x को आपने डिवाइड किया x से, तो क्या है डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कराए तो x बन जाए, x हो गया 10 माइनस x आया। अब यहाँ देखो बेटा क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर x बचेगा यहाँ, ठीक है। जब x बचेगा तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो बेटा। आप बोलोगे सर 8 अपॉन कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसको क्या करोगे, एक बार और सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे जब तो क्या आ जाएगा बेटा, बोलो। सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा बताओ बेटा, बोलिए। आप ऐसा कह सकते हो बेटा यहाँ पास से कि इससे हम क्या कर लें, x माइनस 10 कर लें बेटा, ठीक है। नहीं तो हमारा आंसर जो होगा थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। इसको क्या लिख लो बेटा, x माइनस 10 कर लो बेटा, क्योंकि x जो होगा वो थोड़ी निगेटिव है। बोलिए जो है बेटा, इसे आप क्या कर लो यहाँ पास से x माइनस 10 कर लो बेटा, ठीक है। यहाँ भी क्या कर लो, x को आप पहले लिख लो, प्रॉब्लम इससे कुछ भी नहीं होगी, लेकिन आपका बेटा आंसर जो होगा फिर निगेटिव आने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ भी आपने क्या कहा कि x जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, पहले आएगा, तो x प्लस क्या लिख दो बेटा, सॉरी x माइनस क्या लिख दीजिए, 10 लिख दीजिए, ठीक है। अब क्लियर है। अब जब आप मल्टीप्लाई कराओगे बेटा, तो आपने देखा कि 2x माइनस क्या आ गया, 10 आ गया, और नीचे मल्टीप्लाई कराए बेटा तो x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 8 अपॉन 75। तो अब बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लो बेटा, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने पे आपको क्या पता चला, तो आपने बोला कि 75 को अगर हम क्या कराएंगे बेटा, इंटू कराएंगे किसमें, 10 से, इक्वल टू 8 को आप बेटा x स्क्वायर माइनस क्या कर दोगे, 10x कर दोगे, ठीक है। अब आप यहाँ पास से क्या कर सकते हो बेटा, तो आप बोलोगे मल्टीप्लाई करा सकते हैं सर, तो 150x माइनस कितना हो जाएगा, 750 इक्वल टू, इसे सॉल्व करोगे तो 8x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 80x हो जाएगा। अब इसको इधर ही साइड रहना दो, इनको उधर ट्रांसफ़र करो बेटा, तो 8x स्क्वायर माइनस 80x, ये उधर प्लस में है तो 150 क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा बेटा, और आप इसको भी उधर ले जाओगे तो प्लस 750 हो जाएगा, इक्वल टू 0 के हो जाएगा बेटा। समझ में आया। अब इनको ऐड कर लो, 8x स्क्वायर माइनस कितना होगा, 230 ऐड करने पे आ रहा है बेटा, आप बोलोगे यस सर आ रहा है, इक्वल टू कितना होगा, 10 होगा। अब ये 230 को ऐसे अलग करो बेटा कि प्लस माइनस करने पे कितना आ जाए, बोलिए 230 ही रहे, बट इंटू कराने पे कितना हो जाए, तो 750 को आप 8 से इंटू कराओगे तो जो आएगा बेटा वो, ठीक है ना। तो इस तरह आप एलसीएम लेकर के इसको क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। जब कर सकते हैं तो आइए बेटा देखिए कैसे अलग करेंगे हम। आपने बोला कि x 8x स्क्वायर माइनस इसको 200 कर देते हैं सर, और माइनस 30x हम अलग कर दें, तो मैं बोला बिल्कुल सर, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही है आपका। अब 8x स्क्वायर माइनस 200 को आप कॉमन लोगे, x कॉमन लोगे आप अगर, तो क्या होगा, माइनस 30x से आप क्या कराओगे बेटा, अंदर कॉमन लोगे 750 को, तो इक्वल टू 0। तो अब देखिए 8 से आपने कॉमन लिया 8x, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 25। फिर देखो बेटा यहाँ भी आपने माइनस लिखा बेटा, 30 कॉमन लिया तो x माइनस कितना आ जाएगा, 25 आएगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ आपने देखा कि x माइनस 25 आ गया है, और यहाँ बेटा 8x माइनस 30 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। तो आपने देखा यहाँ से कि x माइनस 25 इक्वल टू 0 एंड 8x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू 25 एंड x इक्वल टू कितना होगा, 30 अपॉन 8 हो जाएगा, और इसको डिवाइड कराओगे तो 8 कितना हो जाएगा बेटा, पॉइंट में आएगा, तो 8 3 जा 24, कितना आएगा 6 आएगा, 7 जा और 37.5 होगा बेटा, ठीक है। बट हमें क्या करना होगा यहाँ से, नहीं 3.75 होगा, लेकिन आपको पता है कि कभी भी लंबाई और बेटा जो उसकी टाइमिंग होती है, डायमीटर कभी भी बेटा क्या नहीं निकल सकता, बोलिए, तो पॉइंट में आ सकता, निगेटिव नहीं आ सकता, ठीक है। तो एक बार आप इसको देखिए फिर क्या होगा बेटा, बताते हैं आपको। एक बार आप इसको मैच कर लो, देख लो अच्छे से, समझ लो।
आपने देखा यहाँ से कि अब आप बोलोगे 10 द स्मॉलर 10 द टाइम टेकन स्मॉलर पाइप इक्वल टू कितना मान लोगे 25 ओवर लग जाएंगे। ठीक है बेटा, 25 ओवर इसको लग जाएंगे। ठीक है, एंड द टाइम टेकन लार्जर पाइप इक्वल टू कितना होगा, तो आप बोलोगे कि 25 माइनस 10 इक्वल टू कितना होगा 15 ओवर आ जाएगा। ठीक है, एक बार आप इसको देख लो बेटा, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूं। कहीं पास भी अगर आपको समझ में नहीं आ पाता है तो आप क्या करिएगा बेटा, बताइए मुझे। ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है, और थोड़ा बड़ा भी था। ठीक है ना, इसको आप ठीक से सॉल्व करना है तो बेटा आसान ही। ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर, बहुत आसान क्वेश्चन है, बट इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो आइए बेटा एक बार आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूं। चलिए देखिए बेटा, लेट द टाइम टेकन, इसमें बोला गया था आपसे कि जो डायमीटर होगी बेटा पाइप की वो क्या है, लेस देन है 10 ओवर। तो आपने क्या माना, लेट द टाइम टेकन स्मॉलर पाइप को आपने x माना और टाइम टेकन लॉन्गर पाइप को आपने x माइनस 10 माना बेटा। जैसा कि यहाँ पर बोला है कि 10 ओवर लेस देन स्मॉलर पाइप से 10 कम है तो मैंने लिख दिया बेटा। पार्ट ऑफ द टैंक फिल स्मॉलर पाइप कितना 1/x मान लिया बेटा। ठीक है, सॉल्व करने के लिए 1/x माइनस 10 कर लिए बेटा। और यहाँ क्या दिया गया है, टोटल बोथ पाइप फिल द टैंक इक्वल टू 9 साइड 3/8 को हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में था, इसको हमने क्या बना लिया बेटा, इम्प्रॉपर 75/8 हो गया। फिर आप देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से आपने क्या किया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेके सॉल्व किया। सॉल्व करने पर बेटा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपने सॉल्व किया। सॉल्व करने पे आपको इक्वेशन मिली बेटा। इक्वेशन क्या थी, लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिली बेटा। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे आपको क्या करना था बेटा, फैक्टराइज करना था। फैक्टराइज में आपको मैंने बताया है कि प्लस माइनस करने पे क्या आए 230 ही आए, बट इनटू कराने पे क्या हो जाए बेटा, वो बोलिए मल्टीप्लिकेशन कराने पे क्या आ जाए बेटा, ये हमारा कांस्टेंट आ जाए। ठीक, तो आपने जब सॉल्व कराया x इक्वल टू 25 एंड x इक्वल टू 30/8 हो गया बेटा। 30/8 को सॉल्व करेंगे पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में बेटा हमें नहीं चाहिए। ठीक है ना, डेसिमल में आपको आंसर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो आप क्या बोलोगे, टेक नॉट डेसिमल रियल नंबर 25। तो आपने क्या कहा, 10 द टाइम टेकन स्मॉलर पाइप 25 एंड द टाइम टेकन लार्जर पाइप इक्वल टू 15 ओवर हो गया। 25 माइनस 10 कर दिए तो आ गया। ठीक है, अगर कहीं पास भी अगर आपको कहीं डाउट हो बेटा, ठीक है, तो आप कमेंट में आप बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।